नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टुर उपाध्याय। दिल्ली में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरने की आड़ में किस तरह से हिंसा करके दंगों को अंजाम दिया गया, उसकी परत दर परत खोलकर सामने आ रही है। जहां दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में भीषण दंगों को लेकर दायर की गई चार्जशीट में खुलासा हुआ था कि ये दंगे सुनियोजित थे और इन दंगों का मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन था। तो वहीं अब जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल जामिया हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने 4 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि पिछले साल दिसंबर महीने में सीए के खिलाफ हुई हिंसा कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक सुनियोजित घटना थी। हर दंगाई के पास पहले से पत्थर, लाठी और पेट्रोल बम थे। जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में बीते साल 13 और 15 दिसंबर को हिंसा हुई थी। दिल्ली पुलिस के वकील अमित महाजन और रजत नैयर ने जामिया हिंसा मामले में इस दौरान 6 याचिकाओं पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उस समय भीड़ का इरादा केवल कानून और व्यवस्था को बाधित करना था। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी सबूत के तौर पर पेश की गई। इनके जरिए बताया गया कि छात्रों के आंदोलन की आड़ में वास्तविकता में कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों की मदद से दंगा भड़काने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि जामिया हिंसा कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि सुनियोजित घटना थी, जहां दंगाइयों के पास पत्थर, लाठियां, ट्यूबलाइट और पेट्रोल बम पहले से ही थे। इससे साफ होता है कि भीड़ का इरादा केवल कानून व्यवस्था को बाधित करना था। जामिया हिंसा पर दायर 3 एफआईआर के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट साकेत कोर्ट में दाखिल हुई है। इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी का छात्र नहीं है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्थानीय नेताओं और राजनेताओं ने भड़काऊ नारे लगाकर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का काम किया है। यानी कि साफ है कि हिंसा फैलाने के लिए बाहर से भीड़ जुटाई गई थी। पुलिस ने बताया कि जामिया हिंसा में दंगाइयों ने गाड़ी के टायर जलाए और पुलिस की ओर फेंके। एक एम्बुलेंस जिससे एक मरीज को यूनिवर्सिटी के रास्ते ले जाया जा रहा था, उसे भी क्षतिग्रस्त किया गया। कानून को तोड़ते हुए इस भीड़ के कई समूहों ने कैंपस में एंटर किया और फोर्स के ऊपर पत्थरबाजी की। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट से यह भी अपील की है कि जामिया हिंसा मामले में अलग से जांच करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पहले से ही इस संबंध में व्यापक जांच कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हल्फनामे में पुलिस ने उन याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है जिसमें छात्रों की गिरफ्तारी और चिकित्सा सहायता न दिए जाने का हवाला देकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन की मांग हुई थी। पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि जामिया में हुआ प्रदर्शन सिर्फ एक छात्र विरोध था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जो कि पूर्ण रूप से झूठ है। इसलिए इन दलीलों को अस्वीकार किया जाए। बता दें कि दंगाइयों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के संबंध में कुछ याचिका नबीला हसन, स्नेहन मुखर्जी और सिद्धार्थ की ओर से दाखिल की गई थी। इसके अलावा कुछ याचिकाएं हिंसा के आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए अलग अलग वकीलों, जामिया छात्रों, ओखला निवासियों और यहां तक कि जामा मस्जिद के इमामों की तरफ से भी दायर की गई थी। मगर दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में साफ कहा है कि समिति के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को भी अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में कानून हाथ में लेने, हिंसा भड़काने, आगजनी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में किस तरह से सीए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन की आड़ में सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाई गई, जिसमें भारी नुकसान हुआ। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।